Hello students, now our next exercise is 1.4. इस एक्सरसाइज में हम रेशनल नंबर्स की एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ेंगे जो दो तरह की होती है, टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का क्या मतलब होता है? जैसे हमारे पास है 2/5, एक रेशनल नंबर है हमारे पास 2/5। तो जब हम 2 को 5 से डिवाइड करते हैं तो ये डेसिमल एक्सपेंशन बंद हो गई है। 0.4 हमारे पास आंसर आ गया। इसका आगे फर्दर तो हमें डिवाइड नहीं करना। तो ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन जो है इसे हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब हम एक दूसरा एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं 1/7। तो इसमें हम 1 को 7 से डिवाइड करेंगे। 7 1 जा 7, 3 बचेगा, रिमाइंडर आ गया हमारा 3। 7 4 जा 28, यहाँ रिमाइंडर आ जाएगा 2। फिर से ज़ीरो लगाएंगे क्योंकि हम डेसिमल लगा चुके हैं, तो हम यहाँ पर कितनी भी ज़ीरोज़ लगा सकते हैं। तो ये हमने इसके लिए ज़ीरोज़ लगा ली। 7 2 जा 14, यहाँ 6 आ जाएगा। फिर से ये ज़ीरो कैरी करेंगे। 7 8 जा 56, 4, फिर से ज़ीरो कैरी करेंगे। 7 5 जा 35, यहाँ रिमाइंडर आ जाएगा 5, ज़ीरो कैरी करेंगे। 7 7 जा 49, यहाँ 1 आ जाएगा। फिर से ज़ीरो कैरी करेंगे। 7 1 जा 7, 3 रिमाइंडर आ जाएगा। तो ये देखो फिर से रिपीट होना शुरू हो गया। 1 है, यहाँ पर भी 1 आया। नेक्स्ट स्टेप में 3 है, यहाँ पर भी 3 आया, तो 30 बनेगा। यानी फिर से यही सेम जो है ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो ये कभी भी ख़त्म तो नहीं होगी एक्सपेंशन, बार बार अपने आप को रिपीट करती रहेगी। जब बार बार खुद को रिपीट कर रही है, टर्मिनेट नहीं हो रही है, तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। और रिपीटिशन हो रही है, सेम जो है वही अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो इसलिए क्या बोला जाता है इसे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या फिर रिकरिंग। और क्योंकि यहाँ पर ये टर्मिनेट हो रही है, तो इसलिए इस डेसिमल एक्सपेंशन को क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं वो हमें क्वेश्चंस में कहा गया है विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीज़न किए बिना स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हमें इन क्वेश्चंस में डिवाइड किए बिना बताना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो डिवाइड किए बिना हम कैसे बता सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है? इसके लिए हमारे पास 2 रिज़ल्ट्स हैं। फर्स्ट रिज़ल्ट है लेट x = p/q बी अ रेशनल नंबर। अगर p/q कोई रेशनल नंबर है सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, जहाँ पर हम q के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, इज़ ऑफ द फॉर्म 2n 5m। अगर q की फैक्टराइजेशन की जाती है, डिनोमिनेटर की फैक्टराइजेशन की जाती है, और वो फैक्टराइजेशन 2n 5m की फॉर्म की होती है, यानी फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 और 5 ही होना चाहिए, जहाँ पर जो n और m है वो नॉन नेगेटिव है, मतलब पॉजिटिव है, और ज़ीरो भी आ सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ n की पावर n जो है वो 0 हो जाता है, तो 2 बन जाएगी। तो ऐसी फैक्टराइजेशन जब हमारे पास आ रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे? डेसिमल एक्सपेंशन इज़ टर्मिनेटिंग। डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट
कर रही है। फिर से समझ लेते हैं क्या है ये। रेशनल नंबर जो हैं जब हम उनकी डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो वो दो तरह की आती है, टर्मिनेटिंग जो हमने ये फर्स्ट किया, और सेकंड टाइप होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग की ख़त्म नहीं हो रही है और रिपीटिंग यानी कि खुद को रिपीट कर रही है। तो ये तो हमने डिवाइड करके पता किया कि टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर डिवाइड किए बिना हमें बताना हो तो हम क्या करेंगे, रेशनल नंबर्स जो हैं वो पी अपॉन क्यू के फॉर्म के होते हैं। हम यहाँ पर ये जो क्यू है इस क्यू के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। प्राइम फैक्टर्स मान लीजिए हमारे पास है जैसे कि 8 है, यहाँ 7/8 है, तो हमें 8 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो हमने इस तरह से डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। अगर ये प्राइम फैक्टर्स 2 रेज़ टू पावर n 5 रेज़ टू पावर m के फॉर्म के आ जाते हैं, जैसे यहाँ पर इस केस में 2 की कितनी पावर्स आई हैं 3 और 5 यहाँ पर नहीं है, यानी 5 की कितनी पावर है 0। तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इस n और m के लिए कहा गया है कि ये नॉन नेगेटिव होने चाहिए, यानी कि n और m पॉजिटिव नंबर भी आ सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 है, और ये 0 भी आ सकता है। सिर्फ यहाँ पर -2 -3 इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में जो क्यू है वो 2 रेज़ टू पावर n 5 रेज़ टू पावर m की फॉर्म का आना चाहिए। नेक्स्ट है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के लिए क्या हमारे पास कंडीशन होती है, लेट x इज इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू बी अ रेशनल नंबर। पी अपॉन क्यू हमारे पास कोई रेशनल नंबर है सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म 2 रेज़ टू पावर n 5 रेज़ टू पावर m, जिसमें क्यू की जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो इस फॉर्म की ना हो। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई नंबर दिया गया है 5/9, तो हम 9 के, क्योंकि क्यू यहाँ पर क्या है इस केस में 9 है, 9 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे, ये आ जाएगा 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो यहाँ पर क्या आया 3 रेज़ टू पावर 2 आया है और 5 रेज़ टू पावर 0 आया है। तो यहाँ पर 3 आया है, हमारे पास 2 नहीं है, क्या आया है 3। और हमारे केस में क्या होना चाहिए टर्मिनेटिंग होने के लिए 2 रेज़ टू पावर n 5 रेज़ टू पावर m होना चाहिए। तो 2 रेज़ टू पावर n 5 रेज़ टू पावर m ना आने की बजाय हमारे पास क्या आया है 3 रेज़ टू पावर 2 आया है, 3 की पावर आई है, 2 या 5 की पावर नहीं आई है। तो इसलिए ये वाला केस क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। तो हमें सिंपल सा यही ध्यान में रखना है, अगर 2 और 5 की कुछ पावर आती हैं तो वो टर्मिनेटिंग है, और अगर 2 और 5 की पावर्स नहीं आती और किसी नंबर की पावर्स आ जाती हैं तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। इसी के बेसिस पे हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जो हमारी एक्सरसाइज है, और ये दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं, जो रिजल्ट्स हैं, ये आपको अच्छे से लर्न कर लेने हैं। फर्स्ट पार्ट दिया गया, फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीज़न, लॉन्ग डिवीज़न किए बिना इसे सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट है 13/3125। 13/3125। तो यहाँ हम क्या करेंगे, जो हमारा क्यू है 3125, इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। 3125 की जब प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो क्या जाएगा 5 6 जा 30। हम प्राइम फैक्टर्स बोल रहे हैं तो हमें यहाँ पर हमेशा एक प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना होता है। 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर से 5 पर डिवाइड होगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25।
5 2 जा 10, 5 5 जा 25। अगर डायरेक्ट डिवाइड करना नहीं आता है तो पहले भी मैंने आपको बताया है कि हम अपना सिंपल डिवाइड करके इसे चेक कर सकते हैं। तो ये आ गया हमारे पास 1 2 3 4 5, 5 पावर्स आ गई हैं 5 की। तो इसमें 2 की कोई भी पावर नहीं आई, यानी 0 पावर है, और 5 की पावर आई है हमारे पास 5। ये जो हम बोल रहे हैं 2 रेज़ टू पावर 0 आ रही है, जब भी किसी नंबर की पावर 0 होती है तो उसका आंसर होता है 1। इसलिए जब यहाँ 2 की कोई भी पावर नहीं आ रही तो हम उसे क्या लिख सकते हैं कि 2 की पावर कितनी है, 0 है, क्योंकि 1 तो यहाँ साथ में होता ही होता है। तो उसकी जगह हमने क्या लिख दिया, 2 रेज़ टू पावर 0 लिख दिया। क्योंकि ये 2 रेज़ टू पावर n 5 रेज़ टू पावर m की फॉर्म की आई है, इसलिए ये क्या है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो इसके लिए हम पहले अपनी लाइन लिख देंगे x इज इक्वल्स टू p अपॉन क्यू। p अपॉन क्यू हमारे इस पार्ट में क्या है, 13 अपॉन 3125 इज अ रेशनल नंबर such that the prime factorization of q is of the form 2 raised to power n 5 raised to power m। क्या लिखा है हमने यहाँ पर, जो हमारा एक्स पी अपॉन क्यू हमें दिया गया है इज़ अ रेशनल नंबर, ये एक रेशनल नंबर है, सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू, और जो क्यू की प्राइम फैक्टराइजेशन है, क्यू की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो किस फॉर्म की है, 2 रेज़ टू पावर n 5 रेज़ टू पावर m की फॉर्म की है, जहाँ पर n 0 है, 2 रेज़ टू पावर n की जगह पर क्या है, 0, और जो m है 5 की जो पावर है वो कितनी है, 5 ही है, where n and m are non-negative integers, और जो हमारे n और m हैं वो क्या हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। therefore ये बिल्कुल उसी तरह से है जो वहाँ हमने लाइन लिखी है, इस रिज़ल्ट में जो हमने किया है उसी तरह से लिखना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू 2 रेज़ टू पावर n 5 रेज़ टू पावर m की फॉर्म की है। n और m को मेंशन कर देंगे कितना कितना आया है, और ये दोनों जो हैं वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 13 अपॉन 3125 हैज़ ए टर्मिनेटिंग decimal expansion। now second part हमें दिया गया है 17 अपॉन 8। यहाँ पर भी हम 8 के जो है प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। क्यू कितना है हमारे पास, 8 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो क्या आए हैं इसके प्राइम फैक्टर्स, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी ये हो गया 2 रेज़ टू पावर 1 2 3, 2 की 3 पावर्स हैं 1 2 3, और 5 की कोई भी पावर नहीं है यहाँ पर, तो 5 रेज़ टू पावर 0 हो जाएगा। फिर से हम यही लाइन लिखेंगे, x इज इक्वल्स टू p अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू 17 अपॉन 8 इज़ अ रेशनल नंबर, ये एक रेशनल नंबर है, सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज़ ऑफ द फॉर्म 2 रेज़ टू पावर n 5 रेज़ टू पावर m की फॉर्म की आई है। तो यहाँ लिख देंगे कि इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन इस फॉर्म की है, जहाँ n की पावर 3 है, n की जगह क्या है 3, और m की जगह पर क्या है 0, और n और m दोनों नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो ये भी मेंशन कर देंगे वेयर n एंड m आर
नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ये हमने अपनी स्टेटमेंट मेंशन कर दी है। अब क्योंकि ये जो है नॉन नेगेटिव है और 2 रेज़ टू पावर n 5 रेज़ टू पावर m के फैक्टर्स आए हैं क्यू के, इसलिए ये नंबर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 17/8 हैज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी हो जाएगी, टर्मिनेटिंग आ जाएगी। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज अब इसी तरह से हम इसके बाकी पार्ट्स भी सॉल्व कर लेंगे। 3rd 4th अप टू 10 पार्ट्स हैं, ये सब में हमने क्या करना है, क्यू की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है और वो देखना है 2 रेज़ टू पावर n 5 रेज़ टू पावर m की पावर में की फॉर्म में आती है या नहीं आती है। जैसे ये 3rd पार्ट है, 455 है यहाँ पर क्यू, जिसकी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाली जो कि 2 रेज़ टू पावर n 5 रेज़ टू पावर m की नहीं आई है, ये इस फॉर्म की नहीं आई है फैक्टराइजेशन, इसलिए ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। नेक्स्ट 4th पार्ट है जिसमें क्यू 1600 है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे जो 2 रेज़ टू पावर n 5 रेज़ टू पावर m की फॉर्म की है, इसलिए ये क्या है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो इसी तरह से हम सभी पार्ट्स में क्यू की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और उसके बेसिस पर अपना आंसर देंगे। नेक्स्ट 5th पार्ट है जहाँ पर 2 रेज़ टू पावर n 5 रेज़ टू पावर m की फॉर्म में नहीं आई है क्यू की फैक्टराइजेशन, तो ये भी क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट 6th पार्ट, इसमें हमें पहले से ही दिया गया है क्यू जो है वो 2 रेज़ टू पावर 3 5 रेज़ टू पावर 2 की फॉर्म का है, जहाँ पर n 3 है और m जो है वो 2 है, पहले से ही दिया गया है फैक्टराइजेशन की फॉर्म में। तो हमें यहाँ पर इसके फैक्टर्स नहीं करने, डायरेक्ट अपना आंसर दे देना है कि ये 2 रेज़ टू पावर n 5 रेज़ टू पावर m की फॉर्म का है, इसलिए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। नेक्स्ट पार्ट में भी इसी तरह से पहले से ही प्राइम फैक्टराइजेशन दी गई है जिसमें 2 रेज़ टू पावर n 5 रेज़ टू पावर m के साथ साथ 7 भी है, तो यानी ये इस फॉर्म का नहीं है क्योंकि इसमें 7 भी है साथ में, तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आ जाएगा इसका आंसर भी। नेक्स्ट 8th पार्ट, अगर हम यहाँ पर 15 के फैक्टर्स बनाते हैं तो वो 3 × 5 बनते हैं, अगर 3 × 5 आ जाते हैं यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग आ जाएगा। पर एक्चुअली जब हम इसको रिड्यूस करते हैं, लोवेस्ट फॉर्म में फ्रैक्शन को लेकर आते हैं, इसकी 3 से डिवीज़न करेंगे, 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15, तो 2/5 आ जाएगा, जहाँ पे क्यू जो है वो 5 की फॉर्म में आ रहा है। तो 2 रेज़ टू पावर 0 और 5 रेज़ टू पावर 1 है यहाँ पर रिडक्शन के बाद, इसलिए ये क्या हो जाता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाती है। तो जब भी हम डिवाइड क्यू के फैक्टर्स बना रहे हैं तो हमें एक बार देख लेना है कि कहीं ये रिड्यूस तो नहीं हो रहा, अगर रिड्यूस हो रहा है तो रिड्यूस करके फिर इसको कर देना है। अगर डायरेक्ट करेंगे तो नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, पर रिड्यूस करने के बाद एक्चुअली आंसर क्या आ रहा है इसका, टर्मिनेटिंग। इसी तरह से इसका 9th पार्ट, फैक्टर्स कर लिए हैं 50 के, ये भी कर लेंगे, टर्मिनेटिंग आया है। और 10th पार्ट भी हम इसी तरह से कर लेंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल के क्यू के 210 के, तब इसको हम देख लेंगे। ये आया है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब जो सेकंड क्वेश्चन दिया गया है एक्सरसाइज का वो बहुत इजी पार्ट है। सेकंड क्वेश्चन में कहा है हमें, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ दोज रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 अबव। ऊपर जो क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व किया है उनमें से उन रैशनल नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन करो विच हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस, जिनका आंसर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आया है। तो यहाँ पर जिसका टर्मिनेटिंग आया, जैसे फर्स्ट पार्ट है ये टर्मिनेटिंग है, सेकंड पार्ट भी टर्मिनेटिंग है, 4th पार्ट टर्मिनेटिंग है, 6th पार्ट, 8th, ये टर्मिनेटिंग पार्ट्स हैं, तो हमें इनकी डेसिमल एक्सपेंशन करनी है। सिंपली हमें इसमें डिवाइड करना है। तो डिवीज़न तो आप अपनी जूनियर क्लासेस से ही कर रहे हो।
13 यहाँ पर 3125 से डिवाइड नहीं होगा तो हम पॉइंट लगा देंगे, 10 लगाएंगे। ये भी 130 भी डिवाइड नहीं हो रहा इसलिए एक और 0 आ जाएगी। फिर से यहाँ पर 0 लगाएंगे। जब हम डेसिमल लगा देते हैं तो उसके बाद अपनी मर्ज़ी से ज़ीरोज़ हम लगाते जाते हैं जब तक कि डिवाइड हमें करना होता है। तो इस तरह से इसको हम डिवाइड कर लेंगे। जितने भी पार्ट्स का आंसर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आया है उन सबको हमें डिवाइड करना है और उसका आंसर हमें निकाल लेना है। तो इस तरह से ये हमारा पूरा सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन के जिन जिन पार्ट्स का आंसर आया है, जैसे ये एक पार्ट था जहाँ पे हमें पहले से ही फैक्टर की फॉर्म में दिया गया था, तो इसे हम एक्सपेंड कर लेंगे। पहले 2⁻³ मतलब 3 टाइम्स 2 आ जाएगा, और 5⁻² है तो 5 2 टाइम्स आ जाएगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 5 5 जा 25, 25 8 जा 200। तो 2⁻³ 5⁻² की जगह पर क्या आ गया 200, यानी हम 23 को 200 से डिवाइड करेंगे, फिर हमारे पास इसका आंसर आएगा। और इसी तरह से हम सारे पार्ट्स कर लेंगे जिसका आंसर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आया है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। The following real numbers have decimal expansion as given number। ये कुछ रियल नंबर्स है जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन दी गई है हमें। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। सबसे पहला जो फर्स्ट पार्ट है वो हमें बताना है कि ये रैशनल है या नहीं है। इफ़ दे आर रैशनल, अगर रैशनल है और P/Q के फॉर्म के हैं, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q। तो सेकंड पार्ट हमें बताना है अगर रैशनल आ जाता है तो Q के प्राइम फैक्टर्स किस फॉर्म के होंगे, ये हमें इसका सेकंड पार्ट बताना है। फर्स्ट बताना है रैशनल है या नहीं, और अगर रैशनल है तो Q के फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स किस फॉर्म के हैं वो हमें बताना है। तो फर्स्ट पार्ट से हम इसका स्टार्ट करेंगे। थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट हमें दिया गया है 43.123456789। टर्मिनेट हो रहा है ये, इसके बाद फर्दर तो डिवाइड नहीं होगा। जब भी फर्दर डिवीज़न होनी होती है, मान लो अगर यहाँ पर होता 43.123 और यहाँ पर बार लग गया होता, या फिर 43.123 के बाद डैश 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 दिया होता, तो इसका मतलब है ये फिर से डिवाइड हो रहा है, ये डिवीज़न चलती जा रही है। पर यहाँ ऐसे कुछ भी नहीं है, ना ही आगे सो ऑन किया है और ना ही यहाँ पर बार लगाया है। इसका मतलब है ये डिवीज़न यहीं पर ख़त्म हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है। तो इससे क्या पता चलता है हमें कि 43.123456789 हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, देयरफॉर इट इज़ अ रैशनल नंबर। Therefore, it is a rational number and is of the form। रैशनल नंबर्स P/Q की फॉर्म के होते हैं, इसलिए ये भी क्या है P/Q की फॉर्म का है। ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमें बताना था कि दिया गया नंबर रैशनल है या नहीं है। अब सेकंड पार्ट में हमें Q के फैक्टर्स के बारे में पूछा है। टर्मिनेटिंग है यानी 2⁻n 5⁻m होगा Q के जो फैक्टर्स होंगे, तो हम यही लिख देंगे यहाँ पर। सो द आल्सो द प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q आर ऑफ द फॉर्म 2⁻n 5⁻m। क्यों है ऐसा? बिकॉज इट हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है यानी ये किस फॉर्म का है 2⁻n 5⁻m का है। अब हमने जो डिविजन्स की हैं उसमें कई बार क्या हो रहा था कि सिर्फ 5 ही आ रहा था, जैसे 5 × 5 × 5 × 5 आ रहा है,
या फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 आ रहा है, या फिर 2 की कुछ पावर्स आ गई हैं और 5 की भी कुछ पावर्स आ गई हैं। तो कुछ भी हो सकता है इसकी डेसिमल एक्सपेंशन में। हो सकता है फैक्टर जब हम करते हैं तो सिर्फ 2 ही आएगा, या फिर सिर्फ 5 ही आएगा, या फिर दोनों आ जाएंगे। तो हम ये भी यहाँ पर मेंशन कर देंगे। इट मीन्स द प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q will have either only 5 or only 2 or both 2 and 5 की जो डेसिमल एक्सपेंशन जब हम कर रहे हैं क्यू के जब प्राइम फैक्टर्स ले रही हैं, तो प्राइम फैक्टर्स में क्यू के प्राइम फैक्टर्स में आइदर ओनली 5 सिर्फ 5 भी आ सकता है, और ओनली 2 सिर्फ 2 भी आ सकता है, और या फिर 5 और 2 बोथ दोनों भी आ सकते हैं। सेकेंड पार्ट है 0.120 1200 1200 12 4 times 0 एंड सो ऑन। अब ये जो है टर्मिनेट तो हो नहीं रहा, डैश 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 कर दिया, सो ऑन किस तरह से आगे चला जा रहा है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन रैशनल नंबर्स के नॉन टर्मिनेटिंग में हम एक वर्ड यूज़ करते हैं रिपीटिंग। तो रिपीट तो ये कर नहीं रहे हैं, पहले 120 है, फिर 1200 है, फिर 12000 है, तो हर बार 0 बढ़ती जा रही है, मतलब रिपीट तो नहीं कर रहा ना। रिपीट का मतलब है 120 120 120 120, हर बार सेम होना चाहिए था, सेम नहीं है, यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं है, इसलिए ये क्या है, एक रैशनल नंबर नहीं है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 0.120 1200 1200 4 times 0 and so on has neither terminating हैज़ neither terminating decimal expansion, ना ही तो इसकी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेट तो हो ही नहीं रही है, नॉर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ना ही टर्मिनेटिंग है और ना ही नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिपीटिंग नहीं है, रैशनल के लिए रिपीटिंग होनी चाहिए, तो देयरफॉर इट इज़ नॉट ए रैशनल नंबर, इसलिए ये क्या है, एक रैशनल नंबर नहीं है। नाउ थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट है हमारे पास 43.123 4 5 6 7 8 9 और इसके ऊपर लगा हुआ है बार, बार लग गया है, यानी ये फिर से खुद को रिपीट कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीट भी कर रहा है खुद को। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, नंबर लिख देंगे जो हमें दिया गया है रियल नंबर, ये बार आने का मतलब है ये फिर से खुद को रिपीट कर रहा है, तो दिस हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इसकी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। जब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो इसका मतलब है कि ये एक रैशनल नंबर है जो कि हमें बताना है, तो देयरफॉर इट इज़ ए रैशनल नंबर, ये क्या है, एक रैशनल नंबर है।
फिर इसके बाद हमें सेकंड पार्ट जो है क्वेश्चन का, अगर रेशनल नंबर है तो हमें क्यू के फैक्टर्स के बारे में बताना है। जब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आता है तो 2 रेज़ टू पावर n 5 रेज़ टू पावर m की फॉर्म के नहीं होते हैं क्यू के फैक्टर्स, तो हम लिख देंगे एंड ऑफ द फॉर्म P upon Q. Also the prime factors of Q are not of the form 2 रेज़ टू पावर n 5 रेज़ टू पावर m। इस फॉर्म के इसके प्राइम फैक्टर्स नहीं है। पहले हमने बताया कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, इसलिए ये एक रेशनल नंबर है जो कि P अपॉन Q की फॉर्म का होता है। अब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो मतलब इसके प्राइम फैक्टर्स जो हैं वो 2 रेज़ टू पावर n 5 रेज़ टू पावर m की फॉर्म के नहीं हैं। तो इस लाइन के लिए हम अपना रीज़न दे देंगे कि ये क्यों आई है, बिकॉज इट हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसकी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, इसलिए क्यू के फैक्टर्स 2 रेज़ टू पावर n 5 रेज़ टू पावर m के फॉर्म के नहीं हैं। इसका मतलब है कि जो हमारे क्यू के फैक्टर्स हैं उसमें क्या हुआ होगा, 2 और 5 के अलावा भी कोई इसमें फैक्टर नंबर आया होगा। तो यहाँ हम लिख देंगे इट मीन्स दैट द prime factors of Q will also have a factor other than 2 और 5, कि 2 और 5 के अलावा भी इसमें कोई और फैक्टर आया होगा, कोई और नंबर आया होगा, जैसे कि किसी में 3 किसी में 7 आ जाता है। तो इसी के साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है हमारा। थैंक यू।